गुड मॉर्निंग। आज फिर हम लोग पुनः नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यानी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी और इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। बहुत सारी बातें मैं भाषा के रूप में आपको समझाऊंगा। देखिए, जब कोई भी वैद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे कि ये मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है। तो जब कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बनाता हुआ रखा जाता है तो उसके इस तरफ, यानी यहाँ पे आवेश है, एक बल इस तरफ कार्य करेगा, एक बल इस तरफ कार्य करेगा, यानी इस पर एक बल का युग्म कार्य करता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। बल का जब एक युग्म कार्य करता है तो ये बल युग्म क्या करता है कि इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। यानी ऐसे ये है और इसको इस तरीके से करने का प्रयास करेगा। वैद्युत द्विध्रुव को जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उसे संरेखित करने का प्रयास करता है। आइए हम इस पे चर्चा करें। देखिए, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो तीर से मैंने लाइन दिखाया है इसका मतलब यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। इसमें हमारा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो रखा हुआ है। ए से बी तक की दूरी 2L है, इसका मिड पॉइंट O है और ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। जैसे इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आइए, बहुत क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक ऐसे है कि इसको समझने के लिए हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए कि ये इतना ऐसे ये वैद्युत क्षेत्र है। मेरी हथेली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हाथ ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब इस पर क्या क्या मैंने इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दिया। अब ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। बट इस तरीके का चित्र तो हम बना नहीं सकते हैं, तो चित्र को मैंने ऐसे करके बना दिया है। लाइनिंग में दे दिया है कि ये 1 2 3 4 लाइन दे दिया है कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो ये जब वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो देखिए क्या है कि यहाँ पे बिंदु ए पे -Q आवेश है, बिंदु बी पे +Q आवेश है। यहाँ पे देखिए +Q के कारण इस तरफ फोर्स कार्य कर रहा है F। देखिए, कुछ पहले हम लोगों ने बात की थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E बराबर होता है F/Q या Q0, चाहे जो आप लिख सकते हैं। यानी F बराबर यहां से हम लिख सकते हैं बड़े आसानी के साथ। F बराबर लिख सकते हैं Q0 × E। अब यहाँ पे आवेश Q0 था तो Q0 लिखे, अगर आवेश Q होता तो Q लिखते। यानी बल बराबर होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे देखिए +Q आवेश के कारण इस तरफ बल F लग रहा है, यानी F बराबर क्या हो जाएगा QE। सेम इसी तरह यहाँ इस तरफ भी बल लग रहा है F बराबर क्या हो जाएगा QE। यानी एक यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है तो इस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। यानी एक बल इस आवेश के कारण कार्य कर रहा है, एक बल इस आवेश के कारण कार्य कर रहा है और ये दोनों बल युग्म क्या कर रहे हैं? इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो जब ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है थीटा कोण बनाते हुए तो ये क्या करेगा कि इसको वैद्युत क्षेत्र, ये दोनों बल इसको ऐसे, यानी एक बल इस तरफ कार्य करेगा, दोनों बल बराबर परिमाण के हैं और विपरीत दिशाओं में हैं। ये इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये थीटा कोण बना रहा है। अब हमको निकालना क्या है? हम मान रहे हैं जब जहां पे एक बल युग्म का जो मतलब एक बल युग्म कार्य करता है वहां पे बल आघूर्ण होता है। तो यहाँ पे बल आघूर्ण कैसे निकलेगा? बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। आप कक्षा 11 में ही पढ़ लिए हैं। टाउ बराबर F/R sin थीटा वहां पे पढ़े थे, लेकिन यहाँ कुछ दूसरा पढ़ना है। देखिए, टाउ बराबर बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? एक बल का परिमाण, यानी एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब एक बल यहाँ पे क्या है? F। दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी जो है वो यहाँ पे PB है और PB को हम निकालेंगे कैसे? sin थीटा बराबर BP/AB।
तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। ये देखिए ये बीपी यानी ये लंबवत दूरी आपकी क्या हो जाएगी 2l साइन थीटा। अब ये जब लंबवत दूरी 2l साइन थीटा हो गई बी से पी तक की, तो यहाँ पे एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी यानी टाउ बराबर एफ क्रॉस 2l साइन थीटा। टाउ बराबर एफ क्रॉस 2l साइन थीटा। देखिए इसको एफ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं क्यूई, तो एफ के स्थान पे क्यूई इंटू 2l साइन थीटा। टाउ बराबर देखिए इसको वैसे लिख दे, 2 को पहले लिख दे फिर क्यू फिर एल इंटू ई साइन थीटा। तो ये आपका हम जानते हैं, आप पढ़े हैं ये P बराबर क्या होता है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव हमने आपको पढ़ाया है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2QL के स्थान पे P हो जाएगा PE थीटा। अब देखिए PE साइन थीटा हो जाएगा यानी टाउ बराबर P साइन थीटा न्यूटन मीटर। टाउ बराबर P साइन थीटा और ये मात्रक इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ये आपको मिल गया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर P साइन थीटा, जहां P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव है P, और E क्या है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है। इसका वेक्टर रूप देखिए आपको हमने पढ़ाया है कक्षा 11 में। कक्षा 11 में हमने आपको पढ़ाया था वेक्टर A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। देखिए यहाँ पे क्या है, उसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया कि दो, अगर मान लीजिए ये टाउ जो है टाउ बराबर होता है एफ क्रॉस आर, ये कक्षा 11 में हमने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है PE साइन थीटा। आपको बता चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव भी P क्या है सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इसको हम इसी अनुरूप लिख सकते हैं, इस अनुरूप क्या लिख देंगे टाउ बराबर हमारा हो जाएगा PE वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्योंकि जानते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणन हमेशा एक सदिश होता है, यहाँ बलाघूर्ण भी सदिश है। तो ये इसका वेक्टर रूप हो जाएगा यानी वेक्टर रूप क्या हो जाएगा टाउ बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये इसका सदिश रूप हो गया, अगर कहीं पे पूछा जाता है तो ये इसका सदिश रूप हो गया। अब देखिए विशेष स्थितियां स्पेशल कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं कि यदि थीटा बराबर 0, थीटा का बराबर 0 का मतलब ये है आप समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा है, कोई कोण नहीं बना रहा है, थीटा 0 है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा थीटा बराबर 0, तो साइन 0 बराबर 0, साइन 0 का मान 0 होता है। अतः समीकरण 1 से आप बात कर लेंगे टाउ बराबर 0 बराबर टाउ मिनिमम इसको बोलेंगे। यानी अगर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हुआ है तो उस पर कार्य करने वाले बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो मिनिमम होता है, अर्थात शून्य होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा तो उस पर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आपको परिणाम मिल रहा है टाउ इक्वल टू 0 यानी टाउ मिनिमम। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ऐसे रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आपका, तो इस तरीके से जब रखा जाएगा तो यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव का कोण जो बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र से वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये थीटा इक्वल टू 90 यानी 90 अंश का कोण बना रहा है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से। तब जानते हैं आप साइन 90 बराबर 1, साइन 90 का मान 1 होता है। अतः टाउ बराबर टाउ मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान, इस समय टाउ का मान अधिकतम हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पे टाउ बराबर P साइन थीटा में तो टाउ मैक्स बराबर क्या मिल जाएगा PE। यानी अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो उस पर कार्य करने वाले बल युग्म का मान अधिकतम होगा, और अगर समांतर रखा है तो कार्य करने वाले बल युग्म का मान न्यूनतम होगा। धन्यवाद। देखिएगा वीडियो कैसा लगा हमको जरूर से बताइएगा।